बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्टैंड ऑफिशियल में द होम ऑफ करंट अफेयर्स। टैक्स देख के यानी कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में है। तो ये वीडियो समिट्स के बारे में है, जितने भी इंटरनेशनल समिट्स हुए हैं साल 2019 से लेके साल 2022 तक, तो वो तमाम हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। यानी कि प्रीवियस 4 ईयर्स के समिट्स की ऑल इंफॉर्मेशन, यानी कि होस्ट कंट्रीज या सिटीज़, डेट्स यानी कि किन डेट्स पे वो हेल्ड हुए, और उनके थीम्स यानी कि जिन समिट्स में थीम एप्लीकेबल है या उनका थीम रिलीज हुआ है, सो उन समिट्स की थीम्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी व्यूवर्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर समिट्स की वीडियो बनाए, सो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ एक यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, और ये इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com पर भी अवेलेबल है। ये हमारी वेबसाइट है mcqsplanet.com। सो ये हमारी वेबसाइट पर ये तमाम अपलोड हो चुकी है, जिसकी लिंक आपके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दी गई है। और इसके अलावा जैसे ही आप वेबसाइट विजिट करेंगे, यानी कि वेबसाइट के फ्रंट पेज में जैसे ही आप आएंगे, तो अगर आपको इसको ढूंढने में मसला है, सो ये इधर हमने इसको टॉप यानी कि बैनर्स में भी हमने इसको हाईलाइट कर दिया है, इंटरनेशनल समिट्स। आप इधर से इसको जाके क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज होते रहते हैं, यानी कि अगर कोई न्यू किस्म के टॉपिक्स आते हैं तो फिर हम उनको यहाँ पे टॉप पे हाईलाइट करते हैं। सो वेबसाइट पे यहाँ पे इंटरनेशनल अफेयर्स का सेक्शन होगा, तो उस सेक्शन में आपको चौथे नंबर पर ये मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर हमेशा रहेगा। सो आपको ये इंटरनेशनल समिट जो है वो इस तरह आप इसको एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट पर। पहले बात कर लेते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ के समिट्स की। सो एससीओ का जो 19th वन समिट था वो 2019 में कंडक्ट हुआ था, 19th वन समिट। तो ये हेल्ड हुआ था बिश्केक किर्गिस्तान में 2019 में, जो 19th वन समिट था एससीओ का। और इसकी जो डेट्स थी वो जून 13 to 14 2019 थी। और जो एससीओ का 20th समिट था वो 2020 में कंडक्ट हुआ था, और ये हेल्ड हुआ था रशिया में। लेकिन सिटी इसलिए यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस था, यानी कि ये वर्चुअल था, ऑनलाइन था, और ये 10 नवंबर 2020 को कंडक्ट हुआ था। अब बात कर लेते हैं एससीओ के 2021 की समिट की, यानी कि 21st वो समिट की, जो कि दुशंबी ताजिकिस्तान में इसको मुनक्किद किया गया था। और इसकी जो डेट्स थी वो 16 से 17 सितंबर 2021 थी, और ये फिजिकल था, यानी कि जहाँ पे ये ऑनलाइन होगा हम साथ ही साथ उसके साथ टाइप को मेंशन करेंगे। और जो 2022 का समिट था यानी कि 22nd समिट एससीओ का, वो समरकंद उज़्बेकिस्तान में मुनक्किद हुआ था, और इसकी जो डेट्स थी वो 15 से 16 सितंबर 2022 थी। अब बात कर लेते हैं ओआईसी के समिट्स की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की। सो इसका जो 2019 का समिट था, तो 2019 में इनका 14th वन समिट था ओआईसी का, जो कि मुनक्किद हुआ था मक्का सऊदी अरेबिया में, और ये से पहले पास पेपर में भी आ चुका है, यानी कि काफ़ी टेस्टों में ये आ चुका है। और ये मुनक्किद हुआ था 31 मई 2019 को। अब जो इसका जो 48th वन सेशन है, लेकिन 48th वन जो सेशन था वो साल 2022 में कंडक्ट हुआ था, और ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का सेशन था, यानी कि इनका फ्रेश सेशन था, यानी कि इनके बाद इनका कोई भी नॉर्मल ओआईसी का वो समिट नहीं हुआ। तो ये जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का जो समिट है, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ था, और इसकी जो डेट्स थी वो 23 मार्च 2022 थी। और इसका जो थीम था वो था बिल्डिंग पार्टनरशिप्स फॉर यूनिटी जस्टिस एंड डेवलपमेंट। और इनका जो 17th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट था, यानी कि ये इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट भी आए हैं, लेकिन इनका जो फ्रेश और 2021 में जो कंडक्ट हुआ था वो भी इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था, और ये समिट अफगानिस्तान से रिलेटेड था। सो इस वजह से इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट कहा जाता है, यानी कि ये यूजुअल से वो ज़्यादा इसको कंडक्ट कर देते हैं। और इसकी जो डेट थी वो 19 दिसंबर 2021 थी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन समिट्स, यानी कि सार्क के समिट्स की बात करते हैं। सो सार्क के रिसेंट टाइम्स में दो समिट हुए हैं, एक 2014 में हुआ था और एक 2016 में हुआ था। उसके बाद इनका कोई समिट नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक सो 2022-2023 में इनका एक और समिट होने वाला है। और सो ये जो है ये हेल्ड हुआ था काठमांडू नेपाल में, जो इनका 18th वन समिट था, जो कि 2014 में मुनक्किद हुआ था। तो उसकी जो लोकेशन थी वो काठमांडू नेपाल थी। डेट्स जो थे इसके नवंबर 26, 27, 2014 थे। और इसका जो थीम था वो डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी था। फिर जो 19th वन समिट था वो 2016 में पाकिस्तान में शेड्यूल था, पाकिस्तान इस्लामाबाद में, जिसकी डेट्स 15 से 16 नवंबर 2016 थी। लेकिन ये कैंसिल हुआ जब 2016 का यूरी टेरर अटैक हुआ कश्मीर में, यानी कि जो इंडियन ने जिस कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, सो उस कश्मीर में
2016 की यूरी टेरर अटैक हुआ जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान आने से मना किया। सो ये सार्क का जो समिट था वो कैंसिल हुआ और अब आई थिंक 2022-23 में होने वाला है। सो वो भी पाकिस्तान में मुनक़िद होगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि एशियन समिट के बारे में अब बात करते हैं। सो ये एशियन जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक ये एसोसिएशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का, साउथ ईस्ट जितने भी नेशंस है जिसमें पाकिस्तान नहीं है। सो इनका जो 34th वन एंड 35th वन समिट था जो कि 2019 में कंडक्ट हुआ था, सो इसकी जो लोकेशन थी वो बैंकॉक थाईलैंड थी। और इसका जो 34th वन समिट था वो जून 20 to 23 2019 को मुनक़िद हुआ और 35th वन जो था वो भी बैंकॉक थाईलैंड में था जो कि अक्टूबर 31 से लेकर नवंबर 4 2019 तक जारी रहा था। अब बात कर लेते हैं इनके 36 एंड 37 समिट की जो कि 2020 में कंडक्ट हुए थे और इनकी जो लोकेशन थी वो थी हनोई वियतनाम में। और 36th वन जो एडिशन थी यानी कि समिट जो था उसकी डेट थी जून 26 2020। आई थिंक सो ये वर्चुअल था, यानी कि ये ऑनलाइन था। और 37th की जो डेट थी वो 11 से 15 नवंबर 2020 थी। और यहाँ पे मेंशन भी है 36 एंड 39th वन जो एशियन समिट्स थे उसको हेल्ड किया गया था ऑनलाइन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। अच्छा, अब जो 38 एंड 39th वन समिट हैं जो कि 2021 में कंडक्ट हुए थे, तो ये मुनक़िद हुए थे बंदर सिरी भगवान यानी कि ब्रूनी में। और ये 38th वन एंड 39th वन जो दोनों समिट्स थे उनकी डेट्स थोड़ी चेंज थी, यानी कि 26, 27, 28 अक्टूबर 2021 को ये दोनों समिट्स जो थे वो कंडक्ट हुए थे। अब एशियन की जो 40 एंड 41st वन समिट था जो कि 2022 में कंडक्ट हुआ था, सो उसकी जो लोकेशन थी वो थी फिनोम पेन कैम्बोडिया और इसकी जो डेट्स थी वो 10 से 13 नवंबर 2022 थी। अब आ जाते हैं ब्रिक्स समिट की जानिब। सो ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो ये इनका एक आप कह सकते हैं एसोसिएशन है। तो इनके जो समिट्स है, सो इनके जो 11th वन समिट था वो 2019 में कंडक्ट हुआ था जिसकी लोकेशन थी ब्राज़ीला, ब्राज़ील जो कि कैपिटल है ब्राज़ील का। और इसकी जो डेट्स है वो 13 to 14 नवंबर 2019 है। अब ब्रिक्स का जो 12th वन समिट था वो 2020 में कंडक्ट हुआ था और ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में ये मुनक़िद हुआ था। और इसकी जो डेट थी वो 17 नवंबर 2020 थी और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस था यानी कि ये वर्चुअल मीटिंग थी। इसका जो 13th वन समिट था 2021 का तो न्यू दिल्ली इंडिया में कंडक्ट हुआ था। इससे पहले ये 2019 की थीम के बारे में बात कर लेते हैं। सो इसका जो थीम है 2019 का वो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर है। जो 2020 में जो समिट हुआ था यानी कि 12th वन समिट उसका थीम है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। अब आ जाते हैं 13th वन समिट के बारे में जो कि 2021 में मुनक़िद हुआ था। ये मुनक़िद हुआ था न्यू दिल्ली इंडिया में और इसकी जो डेट्स थी वो 9 सितंबर 2021 थी, यानी कि ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस था, ऑनलाइन था। और इसका जो थीम था वो था ब्रिक्स एट द रेट 15, यानी कि इनके 15 साल मुकम्मल हो गए थे। और इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। अब जो 14th वन समिट है ब्रिक्स का वो 2022 में मुनक़िद हुआ था जिसको मुनक़िद किया था बीजिंग चाइना ने, यानी कि इसकी होस्ट कंट्री थी। और ये मुनक़िद हुआ था 23 जून 2022 को। ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू था यानी कि ये भी वर्चुअल था। और इसका जो थीम था वो था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, उशर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF की एनुअल मीटिंग्स। इनका समिट नहीं होता, इनके एनुअल मीटिंग्स होते हैं। तो WEF का जो 49th वन एनुअल मीटिंग था वो 2019 में कंडक्ट हुआ था और इसकी जो लोकेशन थी वो डेविस स्विट्जरलैंड थी। और इसकी जो डेट थी वो 22 से 25 जनवरी 2019 थी। अब बात कर लेते हैं 49th वन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग की थीम की। तो इसका जो थीम था फॉर 2019 वो था ग्लोबलाइजेशन 4.0, shaping a global architecture in the age of the fourth industrial revolution। 50th एनुअल मीटिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि 2020 में मुनक़िद हुआ था, कंडक्ट हुआ था, जिसकी लोकेशन वो डेवस स्विट्जरलैंड थी। यानी कि जितने भी इनके जो एनुअल मीटिंग्स होते हैं वो ज़्यादातर स्विट्जरलैंड में होते हैं और डेवस में होते हैं। सो इसकी जो डेट्स थी वो 20 से 24 जनवरी 2020 थी और थीम था इसका स्टेक होल्डर्स फॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। जो 51st वन एनुअल मीटिंग थी वो सिंगापुर में मुनक़िद हुई थी और ये हाइब्रिड थी, यानी कि ऑनलाइन और फिजिकल दोनों तरीकों से आप इसमें हिस्सा ले सकते थे। और इसकी जो डेट्स थी वो 17 to 20 अगस्त 2021 थी। और इसका जो थीम था वो कैंसल्ड हो गया था एज ए रिजल्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक।
अब जो 52nd वन एनुअल मीटिंग है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि 2022 में कंडक्ट हुआ था, तो इसकी जो लोकेशन थी वो भी डावोस स्विट्जरलैंड थी, यानी कि एज यूजुअल अपनी मेन लोकेशन पे आ गया था। और इसकी जो डेट्स थी कंडक्शन की वो 22 से 26 मई 2022 थी। और इसका जो थीम था वो था हिस्ट्री एट अ टर्निंग पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज। अब बात कर लेते हैं G20 समिट्स की। जो 14th वन G20 समिट जो कि 2019 में कंडक्ट हुआ था, उसकी लोकेशन थी ओसाका, जापान। और इसकी जो डेट्स थी वो थी 28 to 29 जून 2019। इसके बाद अब थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो थीम जो था 14th वन G20 समिट का वो था इंश्योर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बात कर लेते हैं 15th वन G20 समिट की जो कि 2020 में मुनक़िद हुआ था, और इसकी जो लोकेशन थी वो थी रियाद, सऊदी अरेबिया। इसको 21 से 22 नवंबर 2020 के दरमियान कंडक्ट किया गया था, और इसका टाइप था वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन, लेकिन प्रेसिडेंसी वो सऊदी अरेबिया ने की थी। और इसका जो थीम था वो था रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। अब 16th वन जो G20 समिट था वो 2021 में कंडक्ट हुआ था, और इसकी जो कंडक्शन का जो शहर था या कंट्री थी वो रोम, इटली थी। और इसकी जो डेट्स थी वो 30 से 31 अक्टूबर 2021 के दरमियान इसको मुनक़िद किया गया, और इसका जो थीम था वो था पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। अब जो 17th वन समिट था G20 का जो कि 2022 में कंडक्ट हुआ, तो उसकी लोकेशन थी बाली, इंडोनेशिया। और इसकी जो कंडक्शन डेट्स थी वो 15 से 16 नवंबर 2022 थी, और इसका थीम था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। अब बात कर लेते हैं G7 समिट्स की। तो G7 समिट का जो 45th वन समिट था जो कि 2019 में कंडक्ट हुआ था, सो इसकी कंडक्शन का जो शहर था यानी कि किस शहर में मुनक़िद हुआ था वो था बैरेट्स, फ्रांस। थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है, सो सॉरी फॉर दैट। और इसकी जो कंडक्शन डेट्स थी वो 24 to 26 अगस्त 2019 थी, और इसका जो थीम था वो था फाइटिंग इनइक्वालिटी। अब जो 46th वन समिट था G7 का जो कि 2020 में कंडक्ट हुआ था, सो ये शेड्यूल था कैंप डेविड यूएसए में, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये कैंसल्ड हो गया, और इसकी जो कंडक्शन डेट थी वो 10 से 12 जून 2020 थी। अब जो 47th वन समिट था G7 का जो कि 2021 में कंडक्ट हुआ, सो इसका जो कंडक्शन के शहर था यानी कि किस शहर में ये मुनक़िद हुआ, सो वो कॉर्नवाल था, इंग्लैंड का ये शहर है, यानी कि उनके हाँ ये आई थिंक सो कोई टाउन या काउंटी टाइप है। तो ये 11 to 13 जून 2021 तक ये जारी रहा इंग्लैंड में, और इसका जो थीम था वो था बिल्डिंग बैक बेटर। अब जो 48th वन G7 समिट जो कि 2022 में कंडक्ट हुआ, सो ये सच लॉस एल्मोई जर्मनी में ये कंडक्ट हुआ था, यानी कि इनको होस्ट इस जगह पे किया गया था, और इसकी कंडक्शन डेट 26 से 28 जून 2022 थी, और इसका जो थीम था वो था प्रोग्रेस टुवर्ड्स एन इक्विटेबल वर्ल्ड। अब बात कर लेते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि एपेक समिट्स की। तो एपेक का जो 2019 का समिट था ये शेड्यूल्ड था चिली में, यानी कि सैंटियागो चिली में 16 से 17 नवंबर 2019 को, लेकिन ये कैंसल्ड हुआ ड्यू टू चिली प्रोटेस्ट्स की वजह से। अब जो 27th वन समिट था एपेक का जो कि 2020 में कंडक्ट हुआ, वैसे ही ये 2019 का 27th वन समिट होता, लेकिन ये कैंसल्ड हुआ, तो इस वजह से 2020 का जो पैक का समिट रहा वो 27th समिट रहा। तो ये मुनक़िद हुआ मलेशिया में, टाइप इसकी वर्चुअल ऑनलाइन थी, और ये 20 नवंबर को कंडक्ट हुआ, और इसका जो थीम था वो था ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स ए रिसाइलेंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, प्राइवेट प्रायोरिटाइज एंड प्रोग्रेस। अब जो 28th वन एपेक का समिट था जो कि 2021 में कंडक्ट हुआ, तो ये न्यूजीलैंड में कंडक्ट हुआ, और कंडक्शन डेट 12 नवंबर 2021 थी। थीम था इसका जॉइन वर्क ग्रो टुगेदर, और इसकी टाइप जो थी वो भी वर्चुअल ऑनलाइन थी। अब जो 29th वन समिट था एपेक का वो 2022 में कंडक्ट हुआ बैंकॉक, थाईलैंड में, और इसको 16 से 19 नवंबर 2022 तक कंडक्ट किया गया, और इसका जो थीम था वो था ओपन, कनेक्ट एंड बैलेंस। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक समिट्स की। सो ओपेक का जो 177th वन समिट था, सो वो वीना ऑस्ट्रिया में कंडक्ट हुआ था, और इसका जो कंडक्शन डेट था वो था 5 दिसंबर 2019। अब इनका जो 178th वन समिट था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग था इनका, सो वो वीना ऑस्ट्रिया में मुनक़िद हुआ था, और इसकी जो डेट थी वो 5 मार्च 2020 थी। अब इनका जो 179th वन मीटिंग था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, यानी कि ये ऑनलाइन था, वर्चुअल था,
लेकिन जो प्रेसिडेंसी कर रहे थे वो अल्जीरिया के थे। और ये डेट जो था 179th वन मीटिंग का वो 6 जून 2020 था। अब बात कर लेते हैं 188th इनकी जो मीटिंग की, तो वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू था, और जो प्रेसिडेंसी थी उस टाइम वो अल्जीरिया की थी, और ये मुनक़िद हुआ 30 नवंबर 2022 को। ओपेक का 181st वन एंड 182nd वन मीटिंग जो थी वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको कंडक्ट किया गया, लेकिन जो प्रेसिडेंसी थी वो उस टाइम एंगोला के पास थी, और इसकी जो कंडक्शन डेट थी वो 1 जुलाई 2021 थी 181st वन इनके मीटिंग की, और 1 दिसंबर 2021 इनके 182nd वन मीटिंग की। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेटो समिट्स की। तो नेटो का जो 30th समिट था 2019 में ये कंडक्ट हुआ था, और इसका जो कंडक्शन का इलाका था वो था वेटफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम, और इसकी जो डेट्स थी वो 3 to 4 दिसंबर 2019 थी। अब इनका जो 31st वन समिट था, यानी कि 2020 में कोविड की वजह से इन्होंने समिट कंडक्ट नहीं किया, तो 2021 में इनका 31st वन समिट ब्रुसेल्स, बेल्जियम में मुनक्किद किया गया, और इसकी जो डेट थी वो 14 जून 2021 थी। फिर नेटो का 2022 के स्टार्ट में एक वर्चुअल समिट हुआ था, सो कोई कंट्री नहीं है, इनका जो हेड क्वार्टर है वही इनके हेड थे, सो ये वर्चुअल समिट था, और 25 फरवरी 2022, और आई थिंक सो कि ये यूक्रेन पर हमले की वजह से इसको कंडक्ट किया गया था, पर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समिट भी उस ही की एक कड़ी थी। तो ये भी जो ये 24 मार्च 2022 में कंडक्ट हुआ था, और इसका टाइप वर्चुअल था, लेकिन इसकी मेज़बानी वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में की जा रही थी, जिधर हेडक्वार्टर है नेटो का, और इसका जो थीम था जॉइन वर्क ग्रो टुगेदर था। अब इनका जो नॉर्मल 32nd वन नेटो का समिट था 2022 में वो मैड्रिड, स्पेन में मुनक्किद हुआ, और इसकी जो डेट्स थी वो 28 से 30 जून 2022 थी। अब बात कर लेते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि नैम के समिट्स की। सो इनका जो 16th वन नैम समिट था वो 2012 में कंडक्ट हुआ था 26 से 31 अगस्त तेहरान, ईरान में, और उसका जो थीम था वो था लास्टिंग पीस थ्रू जॉइंट ग्लोबल गवर्नेंस। 17th वन समिट नैम का ये पोर्टलमर, वेनेजुएला में इसको कंडक्ट किया गया, और इसकी जो कंडक्शन डेट्स थी वो 13 to 18 सितंबर 2016 थी, और इसका जो थीम था पीस, सॉवरेनिटी एंड सॉलिडरिटी फॉर डेवलपमेंट था। अब इनका जो 18th वन समिट था वो बाकू, अजरबैजान में इसको कंडक्ट किया गया, और कंडक्शन डेट्स 25 से 26 अक्टूबर 2019 थी। इसके बाद इनका समिट कंडक्ट नहीं हुआ। अब जब इनका आई थिंक 2023 में कंडक्ट होने वाला है, तो फिर उसके बारे में तब इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। और इसका जो थीम था 18th वन नैम समिट का वो अपहोल्डिंग द बॉन्डिंग प्रिंसिपल्स टू इंश्योर ए कंसर्टेड एंड एडिकेट रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की यानी कि कॉप के बारे में। सो कॉप 25 कॉन्फ्रेंस जो कि 2019 में कंडक्ट हुआ था, सो उसका जो इलाका था वो मैड्रिड, स्पेन था, यानी कि मैड्रिड, स्पेन ने कॉप 25 की मेज़बानी की थी, वो होस्ट था, और इसकी जो कंडक्शन डेट्स थी वो 2 to 13 दिसंबर 2019 थी, और इसका जो थीम था टाइम फॉर एक्शन। फिर कॉप 26 कॉन्फ्रेंस जो कि 2021 में मुनक्किद हुआ ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूके में। 2020 कोविड की वजह से कॉप वो कंडक्ट नहीं हुआ, तो 2021 का जो कॉप था उसकी डेट्स थी 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2021 तक ये जारी रहा था, और इसका जो थीम था टुगेदर फॉर अवर प्लैनेट था। ये कॉप 26 के बारे में बात हो रही। कॉप 27 का कॉन्फ्रेंस 2022 में मुनक्किद हुआ था शर्म अल शेख, इजिप्ट में, और इसकी जो डेट्स थी वो 6 to 20 नवंबर 2022 थी। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईसीओ के समिट्स की। सो ईसीओ का जो 13th वन समिट था वो 1 मार्च 2017 को इस्लामाबाद, पाकिस्तान में मुनक्किद हुआ था। फिर इसकी जो थीम थी यानी कि 13th वन ईसीओ समिट का वो था कनेक्टिविटी फॉर रीजनल प्रॉस्पेरिटी। फिर 14th वन ईसीओ समिट ये तुर्की में मुनक्किद हुआ था 4 मार्च 2021 को, और इसका जो टाइप था वो वर्चुअल है यानी कि ये ऑनलाइन था, और इसका जो थीम था रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द आफ्टरमैथ ऑफ कोविड-19। फिर जो 15th वन ईसीओ का समिट था वो 2021 28 नवंबर 2021 में मुनक्किद हुआ अशगाबत, तुर्कमेनिस्तान में, और इसका जो थीम था इनटू द फ्यूचर टुगेदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक से वीडियो रैंक होगी और ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। और अगर आपको हमारा जनरल कंटेंट और चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को
ज़रूर लाइक करो। ये हमारे लिए एक अप्रिसिएशन कॉल है। अगर किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम है या अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो रिक्वायर्ड है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।